और तपस्या। शिक्षा का जो सिद्धांत बाबा साहब ने दिया, आपको लगता है कि इस समय का यूथ उस सिद्धांत का पिछले 70 सालों में, मैं तो बल्कि कहूँगा, क्या पालन करता दिख रहा है? क्या हम शिक्षा की तरफ इनलाइटनमेंट हो रहे हैं? अभी आपने यहूदियों का जिक्र किया शिक्षा के क्षेत्र में। मैं सहमत हूँ आपसे कि वो शिक्षा के स्तर पर वो बहुत जागरूक है, बहुत इनलाइटेंड है। हम क्यों ऐसा नहीं बन पाए? हमने शिक्षा का जो मूल सिद्धांत था, मैकाले आया, उसने शिक्षा का पैरामीटर रखा नौकरी, क्योंकि उसे हमें नौकर बनाना था। नौकर मानसिकता का आदमी आजादी के बारे में कैसे सोचेगा? इसी उद्देश्य को लेकर वो आया था कि भारतीयों को सर्विस दो, पढ़ाओ सर्विस देने के लिए। जब एजुकेशन नौकरी के लिए की जाएगी, वो संस्कृति, वो समाज, वो देश कभी महान बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि नौकर मानसिकता का आदमी बड़ा कैसे सोच सकता है? यहूदियों का क्या है? E इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। शिक्षा यानी मन को जागृत करना है, जिंदा करना है। और एक जिंदा मन नौकरी भी कर सकता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक जिंदा मन नौकरी कर सकता है, वो अच्छा व्यापारी बन सकता है, वो अच्छा अधिकारी बन सकता है, वो अच्छा आईएएस बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो जो शिक्षा का बेसिक पैरामीटर है, परसेंटेज, अभी आप देखो कोटा में कितनी आत्महत्या करते हैं हाँ, बच्चे। बहुत दुखद है वो तो। हैं? क्यों? क्योंकि माँ बाप प्रेशर डालते हैं। और माँ बाप बेचारे क्यों डालते हैं? समाज में चारों तरफ वही हो रहा है। अब वो छोटे, आपके लखनऊ में 3 महीना पहले एक लड़के ने उसकी माँ ने उसको सुबह 3 बजे उठाया, एग्जाम था, और उसकी माँ ने उठाया, वो बेचारा उठा, उसने कागज में लिखा सॉरी मम्मा, फांसी लगा के मर गया। लेकिन आप यहूदियों का इतिहास देखें तो बहुत दुख, तकलीफ और संघर्ष से भरा हुआ है। एक ऐसी कौम जिसके पास अपना देश तक नहीं था, अपनी जमीन तक नहीं थी, उस कौम ने कैसे इतनी तरक्की कर ली? हाँ, उस कौम को एक बात समझ में आ गई कि जितना उदाहरण के साथ आप बताइए बताएंगे, इसको। जितना कष्ट मिलेगा उतनी अंदर से ताकत पैदा होगी। आप देखिए, कई कई बार आप वीडियो देखते होंगे कि उत्तराखंड में माइनस टेम्परेचर में एक योगी ने स्नान किया। ताकत ही तो है अंदर। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ। 1787 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई, पूरे यूरोप में आग लग गई। जब आग लग गई तो यहूदी तो बिजनेसमैन है, ये भागे अमेरिका की तरफ, सेटल हुए, अमेरिका में पहुंचे। इन्होंने वहां पे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि 1750 में हो चुका था। 1850 तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका एक आर्थिक ताकत। 1853 में अमेरिका ने जापान को अपना उपनिवेश बना लिया। पहली बार जापान गुलाम बना। जब पहली बार जापान गुलाम बना। और 1914 का जब पहला विश्व युद्ध हुआ, चारों तरफ फंड देने वाले यहूदी। 1926 में अमेरिका ने सबसे पहले दान बांटना शुरू किया। 1945 तक अमेरिका, यहूदी पूरी दुनिया की एक आर्थिक ताकत, स्टेप बाय स्टेप काम किया उन्होंने। पहले अपने आप को सामाजिक ताकत बनाया, आर्थिक ताकत बनाया। आज दुनिया में 3 यहूदी भगवान के समान माने जाते हैं, एक आइंस्टीन, एक कार्ल मार्क्स, एक सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने यहूदियों को बताया कि तुम्हारे पास एक बड़ी करामती चीज है, मन। अगर तुम उसे समझ गए तो उस शक्ति का तुम उपयोग कर ले जाओगे। कार्ल मार्क्स ने कहा, साम्यवाद, पूंजीपतियों से कहा कि ज्यादा शोषण मत करो, नहीं तो ये एक हो जाएंगे। शोषण एकता का आधार है। शोषण करो, बीच बीच में ब्रेड मक्खन भी खिलाते रहो, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी दे दो। लेकिन